अब फ्लो चार्ट्स को बनाने से पहले उनके हमें कुछ कंपोनेंट्स के बारे में सीखना पड़ेगा। अब ये फ्लो चार्ट्स, ये डायग्राम्स क्या है, ये वैसे साइंस बुक जैसे मतलब एनिमल्स के या ट्रीज के डायग्राम नहीं है। इनके अंदर डायग्राम बनाने के लिए हम शेप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंट शेप्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर, एंड उन्हीं शेप्स को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सबसे पहली शेप जिसकी हम बात करेंगे वो है एक ओवल या अंडाकार शेप। इसके अंदर अगर हमने स्टार्ट लिख दिया तो मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन का। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे फ्लो चार्ट्स के लिए। और इस ओवल के अंदर अगर मैं स्टार्ट की जगह एग्जिट लिख दूं तो ये बन जाएगा लास्ट पार्ट मेरे सॉल्यूशन का, मतलब यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। दूसरी शेप जिसकी हम बात करेंगे वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ ऐसी शेप है जिसके अंदर हम अपने इनपुट आउटपुट के सीक्वेंसेस को लिखते हैं। इनपुट का अगर हमें कुछ करना है, मतलब कोई नंबर हमें रीड करना है, या आउटपुट हमें अगर कुछ करना है, हाई को प्रिंट करवाना है, हेलो को प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, इस तरीके के आउटपुट हमें दिखाने हैं तो हम यूज़ करेंगे इस शेप का, विच इज़ अ पैरेललोग्राम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमने चाय बनाने वाली प्रॉब्लम डिस्कस की तो उसके अंदर जो हमने दूध लिया, जो हमने चीनी ली, जो हमने चाय पत्ती ली, या जो हमने पानी लिया, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं वो था हमारा इनपुट। इनपुट कैसे था कि कोई और मतलब यूज़र कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए हम चाय बनाने का सॉल्यूशन लिख लें कि उन्हें कितना पानी चाहिए, उन्हें कितनी चाय पत्ती चाहिए, उन्हें कितना दूध चाहिए। अगर बिल्कुल भी दूध नहीं चाहिए तो मतलब उन्हें ब्लैक टी चाहिए। तो वो पूरी जो क्वांटिटी है इन चीज़ों की उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो बताएंगे कितना यूज़ करना है, उसको हम कहेंगे इनपुट। एंड फाइनली जो टी तैयार हो जाएगी, इसको रेडी टी जो तैयार हो जाएगी, जो हम उनको दे देंगे वो होगा सॉल्यूशन का आउटपुट। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, जो भी हम फ़ोन चलाते हैं, जो भी हम लैपटॉप चलाते हैं, उसके अंदर एक चीज़ हम में से ऑलमोस्ट 90% लोग, 99% लोग यूज़ करते होंगे, यो है गूगल सर्च। अब गूगल सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, गूगल सर्च के अंदर हम कोई भी वर्ड को टाइप कर देते हैं और गूगल सर्च क्या करके देता है हमें, गूगल सर्च हमें उसका मीनिंग रिटर्न करके देता है। तो एक तरीके से गूगल सर्च का भी अपना कुछ कोड होगा। इस कोड को हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन होगा एक प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या थी कि यूज़र को, मतलब हमें हर एक वर्ड का मीनिंग मिल जाए, ये प्रॉब्लम थी। उसके लिए गूगल सर्च ने कोई सॉल्यूशन लिखा, इस सॉल्यूशन को उन्होंने लिखा है कोड की फॉर्म में। तो ये जो उन्होंने पूरा सॉल्यूशन लिखा, इसके लिए इनपुट क्या हुआ, इनपुट हुआ वो वर्ड जिसका हमें मतलब सर्च करना है, और आउटपुट हुआ उस वर्ड का मतलब जो गूगल सर्च ने फाइनली हमें रिटर्न करके दिया। तो सॉल्यूशन ने जिस वर्ड का मतलब सर्च किया वो उसके लिए इनपुट है, और जो मीनिंग उसने रिटर्न किया फाइनली वो है उसका आउटपुट। तो इस तरीके का मतलब होता है जब भी हम इनपुट आउटपुट की बात करेंगे कोडिंग के अंदर या फ्लो चार्ट्स के अंदर। जैसे यहाँ पर मेरा इनपुट है कि मुझे कोई नंबर n रीड करना है, यहाँ मेरा आउटपुट है कि मुझे हाई को प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट शेप जिसकी हम बात करेंगे वो है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर हम सारी प्रोसेस बताते हैं। प्रोसेस यानी अगर हमें कुछ काम करना होता है, कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, कोई फॉर्मूला देखना होता है, अप्लाई करना होता है, कोई कैलकुलेशन करनी होती है, वो होते हैं सारे हमारी प्रोसेसेस। जैसे यहाँ मैंने क्या काम किया है, यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है नेम नाम का, और उसके अंदर मैंने श्रद्धा की वैल्यू स्टोर करा दी है। ये जो इक्वल टू होता है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं जावा के अंदर। असाइन करना चीज़ें यानी चीज़ें दे देना। तो मैंने क्या की, ये जो वैल्यू है श्रद्धा, इसको मैंने इस नेम वेरिएबल को दे दिया है। मैं यहाँ ये भी लिख सकती थी a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। तो मैंने क्या किया, 10 की वैल्यू को a को दे दिया यानी असाइन कर दिया। अब a की वैल्यू 10 हो गई, 5 की वैल्यू को b को दे दिया या असाइन कर दिया। इसके अलावा और क्या काम हो सकते हैं मेरे रेक्टेंगल के अंदर, मेरे प्रोसेस ब्लॉक के अंदर। अगर मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है दो नंबर्स का सम, तो मैं कैसे करूंगी, मैं सिंपली लिख सकती हूँ सम इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इससे क्या होगा, a प्लस बी का जो भी सम आएगा वो मैंने इस सम वेरिएबल को असाइन कर दिया है, दे दिया है। तो ये भी मेरे लिए एक वैलिड प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है एक डायमंड शेप। डायमंड शेप के अंदर हम सारे डिसीजंस लेते हैं। मान लीजिए मुझे चेक करना है मेरे किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है या कुछ भी है, कुछ भी चीज़ अगर हमें चेक करनी होती है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस डिसीजन ब्लॉक का। जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया है कि इज मार्क्स ग्रेटर देन 33, मतलब मेरे जो मार्क्स आए हैं वो क्या 33 से बड़े हैं या नहीं है। तो ये जो डिसीजन ब्लॉक है ये मुझे दो ही आंसर दे सकता है, एक होगा येस, एक होगा नो।
तो येस होगा। उस केस में मैं क्या कर दूं, उस केस में मैं प्रिंट करवा सकती हूं पास, और जिस केस में नो होगा उस केस में मैं प्रिंट करवा सकती हूं फेल। तो अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 33 है तो पास प्रिंट हो जाएगा, और लेस देन 33 है तो फेल प्रिंट हो जाएगा। और ये पास और फेल मैं कैसे ब्लॉक में प्रिंट करवा सकती हूँ, ये मुझे प्रिंट करवाने अपने पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से आउटपुट है, वो आउटपुट जो मुझे प्रोग्राम को देना है। और इनको हम कहेंगे कि ये है हमारी ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी टहनियाँ। तो दो ब्रांचेस निकलती हैं अपने डिसीजन ब्लॉक से, एक होती है येस वाली ब्रांच, एक होती है नो वाली ब्रांच। और ये जो सारे के सारे डायग्राम्स की शेप्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं यूजिंग एरोज। तो इनको हम कहते हैं एरोज, दे एक्ट एज कनेक्टर्स बिटवीन द डिफरेंट शेप्स ऑफ अ डायग्राम।